ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष के नव जो संवत भारतीय संवत चल रहा है उसके अंतिम 10 दिनों में ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा, यानी मार्च के अंतिम 10 दिन किस प्रकार के आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण समय है कि आपका एक मानसिक तौर पर योग चल रहा था 7.5 का, वो समाप्ति की तरफ जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहों का योग जो है शनि महाराज की 7.5 समाप्ति की तरफ आ गई है। बिल्कुल अंतिम 8-10 दिन रह गए हैं और ऐसे में इसका शनि का परिवर्तन आपके लिए एक तौर से मानसिक तौर पर 70-80% समस्याओं को दूर करने के योग बना सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि जब अग्नि शांत हो जाती है, लेकिन उसका ताप जो है वो कई बार उसका जो भाव है लोगों को परेशान करके रखता है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो अभी समय आपके लिए इस प्रकार का है। मकर राशि में 7.5 समाप्त होने के कारण से एक महत्वपूर्ण प्रभाव तो नेगेटिव जो था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसका ताप अभी कुछ दिन परेशान कर सकता है। तो आपको अपने अंदर विश्वास जगाकर पुनः एक बार उठ के चलने की आवश्यकता है। जैसे बुखार चला जाता है ना, बुखार जाने के बाद बुखार का तो प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी शरीर थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो वही स्थिति में आपके लिए ये समय रहने वाला है। परिवर्तन का समय ज़रूर है विशेष तौर पर, और ये शनि का परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से आपके मानसिक तौर पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का रास्ता दिखाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन ग्रहों के प्रभाव को आपको समझने के लिए कुछ खास उपाय भी करने की ज़रूरत रहेगी। नई उम्मीद से दौड़ लगाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। और जो थोड़ा सा आर्थिक संकट थोड़ा परेशान ज़रूर करता दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद अवश्य जागती दिखाई दे रही है कि बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए आप रास्ता बना पाएंगे। ऐसे में परेशानी है, लेकिन उसको निवारण करने का रास्ता भी अवश्य शास्त्र में बताया गया है। 23 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्र आपके लिए जो योग बना रहे हैं वो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा थोड़े से कई मामलों में थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बना सकता है। अननेसेसरी में थोड़े से जुर्माने कराने के योग बना सकता है। तो ये थोड़ा सा आज जो है समय आलस से हटने का है और अलर्ट होकर काम करने का है। शहीदी दिवस है इस दिन। जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, फांसी के फंदे तक को चूम लिया, उनके लिए श्रद्धा का समर्पण अवश्य करें। हमने उनके लिए एक गायत्री यज्ञ रखा है विवेकानंद योगाश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक गायत्री यज्ञ नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में और माँ भगवती की दुर्गा उपासना करने के लिए अवश्य आएँ। 24 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं वो परिवर्तन की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष है। जो 2 दिन से मौसम थोड़ा हल्का चल रहा था वो अब आपके अंदर मोटिवेशन का उदय करता दिखाई देगा। आप स्वयं अपने मनोभाव को देख सकते हैं। सुबह थोड़ा हल्का रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर भी उम्मीद, नया विचार, नए रास्ते आपको अपने आप दिखने शुरू होंगे। तो ये आपके लिए खास तौर पर बड़ा लाभकारी योग बनेगा। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके चंद्रमा पर डाल रहे हैं, चंद्रमा लग्न में विराजमान हो चुके हैं और ये 2-3 दिन 4 दिन का जो समय है बहुत बढ़िया आपके लिए हर मामले में रास्ता देने के योग बनाएगा। तो इसलिए जो सही दिशा मन में आ रही है उसको पकड़कर उस पर चलें, विचार बहुत ज़्यादा ना करें, इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान का अभिषेक करें और लग जाएँ हर हर महादेव कहते हुए, कल्याण का योग बनेगा। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। इस दिन पाप मोचन एकादशी है। शुक्र महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नया मोटिवेशन देंगे क्योंकि ये उदय होने जा रहे हैं इस दिन। ये सूर्य के कारण से तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठकर अस्त स्थिति में चल रहे थे, तो ध्यान रखिएगा अब ये उदय हो रहे हैं और पुनः एक बार फिर आपसे बहुत सारी चीज़ों में सही रास्ता, सही विचार बनाने के योग बना सकते हैं। नए नए विचार मन में आ सकते हैं। कुछ नया छुपा हुआ रहस्य भी आपके समक्ष उद्घाटन होने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त पापों से निवृत्त होने के लिए भगवान का सुंदर पूजन करके शालिग्राम जी का चरणामृत ग्रहण करने से कहा जाता है समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। छोटा सा उपाय और देखिए कितना भयंकर बात की गई है, कितनी बड़ी बात कही गई है कि समस्त पापों से क्षय हो जाती। पाप मोचनी एकादशी, पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी। तो ये भगवान का एक बार स्तवन कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय और
कहा जाता है अकाल मृत्यु, उनका चरणामृत पढ़ लें तो अकाल मृत्यु तक हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान के सुंदर स्तवन को करें, इस दिन अवश्य कल्याणकारी योग बनेंगे। 26 तारीख बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से युगा योग और आपके लिए आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले लग्न में है और द्वितीय भाव में जाकर तो और कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। ये कहीं ना कहीं क्रिय विक्रिय के दृष्टिकोण से आपके लिए नया रास्ता उत्पन्न करने वाला रहेगा। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। इस दिन वैष्णव मत के अनुसार से एकादशी रहेगी, तो उनका भी रूप से बुधवार का अवसर है। भगवान विष्णु को आप अवश्य मक्खन मिश्री का भोग लगाकर तुलसी दल अर्पित करके उनका पूजन करें, आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं कि जिस भी काम में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा हो उसमें बड़ों का आशीर्वाद लेकर लग जाइए। यह उपाय भी है और रास्ता भी है। तो ऐसे में बड़ों का संघर्ष, बड़ों का आदर्श लेकर बड़ों के आशीर्वाद से मेवा प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन प्रदोष है, बृहस्पतिवार का गुरु प्रदोष है, ये बड़ा कल्याणकारी योग है। वारुणी पर्व भी है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से ग्रहण के समय में ग्रहों का योग होता है, दान पुण्य यज्ञ से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति होता है, उसी प्रकार से इस वारुणी पर्व महावारुणी पर भी सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्रों का योग बड़ा कल्याणकारी होता है। इस दिन श्रद्धा के अनुसार से दान स्नान पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए जो दिखा रहा है वो नए पराक्रम का उदय होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बस ये ध्यान रखना है कि दिन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके लिए घात लागे बैठे हैं, जो आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते दिखाई देंगे। उनसे बचते हुए कार्य करना तो आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। केदार दर्शन बड़ा सुंदर कहा गया है इस दिन, लेकिन केदार दर्शन शास्त्र में वर्णित है कि चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन केदार दर्शन करना चाहिए, लेकिन वहाँ तो बर्फ होती है, अभी दर्शन खुलते भी नहीं है। तो कैसे दर्शन? मानसिक तौर पर मानस पूजा के द्वारा। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि। यानी इस मानस पूजा में कहा गया है कि भगवान शिव का समस्त जिनमें जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे विषयों का भोग कर रहे हैं, चाहे मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे चल रहे हैं फिट रहे हैं, वही विशेष तौर पर भगवान का ध्यान करते हुए यदि करेंगे तो वो समस्त जो दैनिक कार्य हैं वो भी भगवान की पूजा ही बन जाएगी आपकी। तो मानसिक तौर पर भगवान की तरफ अपने मन को लगाए रखना और समस्त संसार के जो कार्य हैं उनको वैसे ही करने से वो सबसे श्रेष्ठ पूजा कही गई है। तो ध्यान में मानस में भगवान का ध्यान करते हुए उनका दर्शन पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 29 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, शनिवार है, वो अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या का योग है। इस दिन शनि उदय भी होंगे और शनि परिवर्तन की तरफ भी जाएंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि शनि का ये परिवर्तन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप 7.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब ये 7.5 खत्म होगी। तो अब वो वेला आ गई, ये 7.5 खत्म हो जाएगी। रात्रि में 9:38 पर शनि महाराज अपनी आपके 30 साल से के बाद आपकी राशि से बाहर जाएंगे और ये आपके 7.5 को उतारने का योग बनाएंगे। एक बहुत बड़ा भार आपके मनोमस्तिष्क से उतरने के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत अब भी है, क्योंकि 7.5 का जो प्रभाव तो नेगेटिव खत्म हो गया, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क पर, विचार पर अभी भी उसकी छाप रह सकती है। तो उससे छाया से बाहर निकलिए। उससे छाया से बाहर निकलने में लंबा टाइम लगेगा आपको, यानी जो जिस कष्ट से गए हैं आप निकले हैं उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए अभी भी शनि का मंत्र जप करते रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी उस गड्ढे से बाहर निकलने में पुनः एक ताकत लगाने की ज़रूरत है, जो शनि ने आपको फंसा दिया है जिस गड्ढे में। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन, पितरों के निमित्त कार्य, और यदि सही निष्ठा के साथ कार्य करोगे, आलस्य नहीं करोगे। शनि महाराज कहाँ आ गए हैं? आपके पराक्रम वाले भाव में आ गए हैं। तो पराक्रम से थोड़ा आपको दूर कर देंगे। मन ऐसा हतोत्साहित हो चुका है कि कार्य करने से जब लाभ नहीं होता है ना, तो मन कहता है अरे होगा ही नहीं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हनुमान जी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख का दिन नया संवत आरंभ हो रहा है और आपके लिए तो हर मामले में नया दिन है। 7.5 समाप्त हो चुकी, अब ये सूर्य उदय होने जा रहा है, बिल्कुल नई उम्मीद लेकर आपके लिए आ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मोटिवेशन अच्छा रहेगा इस समय। उस मोटिवेशन के साथ यदि रिदम में काम करते चले जाओगे तो उस फोर्स से बाहर आ जाओगे। सुंदर सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो। नव वर्ष आपके लिए शुभ हो। भगवती दुर्गा के स्तवन के साथ नवरात्र आरंभ होते हैं, तो ऐसे में भगवती दुर्गा का सुंदर स्तवन करें। आपके लिए बाकी सब ग्रह योग बड़े सुंदर योग बनाकर तैयार हो रहे हैं और ये आपके लिए लाभ की योग स्थिति बना सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है।
शाम को 6 बजे से ये पूजन के साथ आरंभ होगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से आया हुआ है, हमारे आश्रम प्रतिष्ठित है। पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में ये शिव विग्रह आया आश्रम पर। आप उनका दर्शन करें, उनके सानिध्य में बैठ के यज्ञ करें। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ नित्यपति रहेगा, आने वाले पूरे नवरात्र की समाप्ति तक रहेगा। आप अवश्य उसमें सम्मिलित हों, नाम से अपने यज्ञ कराएं, कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख का दिन विशेष दिन है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, सोमवार का अवसर द्वितीया और तृतीया का योग है। तृतीया तिथि क्षय हो जाएगी और दूसरा और तीसरा नवरात्र इसी दिन रहेगा। गणगौर पूजा रहेगी, साथ साथ विशेषतौर पर द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटा आदि, यानी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी और चंद्रघंटा देवी दोनों का पूजन करने का इस दिन अवसर है। मत्स्य जयंती का योग है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल चल रहे हैं और ऐसे में बहुत सुंदर आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। चावल का दान करना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए, अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें, जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है, आप समझें किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के परिणिताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं, समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहां नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा।
तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष। और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पे समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं। और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।